बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ अचार गोश्त मसाले की रेसिपी शेयर करूँगी और इसके लिए जो अज्जा चाहिए उसमें शामिल है 3 चम्मच हमने भर के लेने हैं टेबल स्पून ज़ीरे के, सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे और 4 टेबल स्पून भर के हम सौंफ इस्तेमाल करेंगे। एक टेबल स्पून फुल जो है इसमें हम कलवंजी शामिल करेंगे और एक हाफ़ टेबल स्पून जो है वो हम इसमें राई दाना शामिल करेंगे और एक ही टेबल स्पून भर के हम इसमें मेथरे शामिल करेंगे, मेथी दाना जिसे कहते हैं। और इन सबको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। हाफ़ पोर्शन जो है इसका उसको हम बहुत बारीक जो है वो ग्राइंड करेंगे और हाफ़ पोर्शन को हम दरदरा रहने देंगे। ये इस वजह से है कि कलवंजी और मेथरे जो हैं उनका टेस्ट बहुत बारीक करने पर कड़वा होना शुरू हो जाता है, इसलिए हाफ़ को हम दरदरा रहने देंगे, हाफ़ को हम बारीक पीस लेंगे। और इस दौरान जो है हमने अब इसमें शामिल करनी है तबाशीर। तबाशीर का ये फ़ायदा है कि ये मैदे में तेज़ाबियत नहीं होने देती और इस वजह से हम इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून तबाशीर शामिल करेंगे और साथ ही हम 4 टेबल स्पून फुल भर के जो है वो हमने सूखे धनिए के इसमें शामिल कर देने हैं और उनको भी बहुत बारीक जो है वो हमने ग्राइंड कर लेना है। अब हमारा जो हाफ़ मिक्सचर है वो बहुत हद तक ग्राइंड हो चुका है, तो इसमें हम इसी के अंदर ही इसको निकाले बगैर अब हम इसमें शामिल कर देंगे टाटरी। टाटरी तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने डाली है। इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम इसी के अंदर ही जो बाकी हमारा रिमेनिंग मिक्सचर था उसको हम ऐड कर देंगे और इसको भी हम दरदरा सा कूट लेंगे, बहुत बारीक हमने नहीं करना है। बाज़ार का जो अचार गोश्त मसाला है और जो हमारा अचार गोश्त मसाला रेडी होगा उसमें सिर्फ यही फ़र्क होगा कि बाज़ार का अचार गोश्त मसाला बहुत ही बारीक और फ़ाइन पिसा हुआ होता है, जबकि हम इसको थोड़ा सा दरदरा रखेंगे क्योंकि इसकी लुक वाइज अगर हम अचार गोश्त बनाते हैं या अचारी हांडी बनाते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर जो लोग मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं और उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो जानते हैं कि मेरे चैनल पर अचारी हांडी की रेसिपी ऑलरेडी मौजूद है और आप चाहें तो उसको देखें, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी। और अब मसाले को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। अब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे जिसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून भर के सादा नमक, 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे काला नमक पिसा हुआ और 1 टीस्पून डालेंगे हम हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ और हम इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। आप थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालें तो उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसमें अगर कोई गुठलियाँ लम्प्स वगैरह नमक में नज़र आ रहे हैं तो उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये सारा मिक्सचर जो है, ये बाकी के मसाले हमने मिक्सी में इसलिए नहीं डाले क्योंकि इनको हमने जो है वो बाद में शामिल करना है। नमक अलबत्ता आप पहले शामिल कर सकते हैं अगर इस तरह से नमक में कोई लम्प्स वगैरह हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पर जो आयोडाइज नमक है वो शामिल नहीं किया, बल्कि प्लेन नमक जो है वो शामिल किया है मैंने। ठीक है, अब हमारा मसाला माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। इसको हम निकालेंगे किसी भी एयर टाइट जार में या कंटेनर में, हम इसको प्रिजर्व करेंगे। आप इंस्टेंट रेडी टू गो मसाला ये यूज़ करेंगे जब भी कभी हंडिया बनानी है, अचार गोश्त बनाना है, मटन का अचार अचारी हांडी बनानी है या चिकन अचारी हांडी बनानी है, उसमें आप ये मसाला शामिल करें और जल्दी से झटपट हम अपना खाना जो है वो बना सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल मेरी ये वीडियो है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। जो लोग इसको ट्राई करेंगे वो भी उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ज़रूर मेंशन करें और जो लोग नए हैं मेरे चैनल के ऊपर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।